हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु शोरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो भाई आज हमारा चैप्टर है 3 पार्ट 2, क्योंकि एक पार्ट हम कर चुके थे लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं पिछले जो पेपर हुए हमारे उनमें से, इसलिए मैंने पार्ट 2 बना दिया इसका, क्योंकि एक में बहुत लेंथी हो जाता है, इतनी लंबी वीडियो मैं नहीं बना सकती। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, घटपर्णी पौधे जिनको नीफेथिन्स कहते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं इनके बारे में आपको बताना है कि क्या बात जो है इनके बारे में सही है। इनका मुंह जो है छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। भारत में नहीं पाया जाता। मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारतव की ध्वनियाँ निकालता है। तो इसके बारे में कौन सी बात सही है। तो निफेथिन्स जो होता है बहुत ही कलरफुल सा सुंदर सा एक पौधा होता है, और मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता, साइज उसका छोटा ही होता है। ठीक है, और ये इसके बारे में खास बात ये है कि ये जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। और ये जो है निफेथिन्स, इसके बारे में बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है जिनसे, कुछ टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो निफेथिन्स वाला ये है, चाहे एस्टेट में हो चाहे सीटेट में हो, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, और ये सीटेट में आया क्वेश्चन है। तो निफेथिन्स जो होता है एक कीट भक्षी, यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाने वाला, चूहों को चालाकी से खाने वाला। चालाकी से क्यों कहता है कि इसका जो ऊपर मतलब मुंह होता है ना, ऐसे खुला होता है, और जैसे ही उसमें कोई जानवर वो जीव फंसता है ना, वो ऊपर अपना ढक्कन लगा लेता है। ठीक है, इसलिए चालाकी से उसको खाता है, और छोटे छोटे जीव जो होता है उनको भी खा लेता है। और दूसरा एक क्या होता है कि एक मतलब घड़े की तरह लंबा सा होता है, सुराही टाइप कुछ अगर हम इसे कहें तो, और पत्ती नुमा फिर उसका ढक्कन होता है पत्ती टाइप का बना हुआ, उस पर ये इसको जो है उसमें जीव फंस जाते हैं। और इससे ना बहुत सुंदर सी नहीं, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो जिसके कारण जो है कीड़े मकोड़े हैं, मेंढक है, छोटे छोटे जीव है, वो इसकी तरफ भागे चले आते हैं, क्योंकि भाई अच्छी चीज़ है और सुंदर चीज़ है, खुशबूदार है, तो उसकी तरफ सब भागेंगे। और ये शकल से भी इतना सुंदर है तो क्यों नहीं आएंगे। आजकल जमाना यही है, जो दिखता है वो बिकता है। तो बस इसी चक्कर में ना ये सारे इसकी तरफ आ जाते हैं, और फिर क्या होता है वो उनको फंसा लेता है और खा जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, अभी मेघालय में ये जो पौधा है ये पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में भी ये पाया जाता है। ठीक है, इसको ना क्वेश्चन को घोट के पी जाना, यूं समझना ये आपका एक नंबर है। आगे है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए। मतलब किसी पशु के बारे में इन्होंने बताया है। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की छांव से उल्टा लटक कर सोता है। ध्यान से पढ़ना। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये ऐसा कौन सा पक्षी, कौन सा जानवर है भाई ये। मतलब दिखता भालू जैसा है, और दिन के 17 घंटे लगभग आराम करता है, मतलब उल्टा लटक कर सोता है शाखाओं से। और जिस भी पेड़ पर ये रहता है उसकी पत्तियां ये खा जाता है, और लगभग 40 साल तक ये जो है जिंदा रहता है, मतलब इसकी उम्र है ये। ओके, तो ये जो आपका जानवर है ये स्लोथ होता है। स्लोथ नाम भी नहीं सुना होगा ना, स्लोथ। ये स्लोथ होता है। स्लोथ जो है भालू जैसा है, और ये मतलब रात को जागने वाला है और दिन में ये सोता है। लगभग 17-18 घंटे, 17 भी मिल सकते हैं आपको, 18 भी मिल सकते हैं, 16 भी मिल सकते हैं। उसकी उम्र जो है 40 साल की होती है, और ये तैर भी सकता है। ठीक है, इसकी बात ये है भी, ये तैर भी सकता है, इसकी खास बात ये है। और ये जो है पेड़ों के पत्ते खाता है, और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी ये खा लेता है। ओके, तो इसके बारे में ये बात है। ठीक है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है भाई, और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो अम्लीय प्रकृति होती है, जिसके कारण भोजन का पाचन होता है। बुगला भैंस पर बैठता है, क्योंकि क्यों बैठता है वे बुगला भैंस पर। क्योंकि बुगला भैंस को डराना चाहता है। भाई भैंस बुगले से डरेगी। बुगला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बुगला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। मनोरंजन के लिए उसको बाकी जगह नहीं मिल जाती जो भैंस के पास बैठेगा। बुगला और जो भैंस बुगले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। भाई कैसे, बिल्कुल भी नहीं। बुगला उससे तेज चल सकता है ना, उड़ारी मार सकता है भाई। तो यहाँ क्या है, आपने जो गांव के बच्चे हैं ना उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता है, उनको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। उनको पता है कि बुगला जो है भैंस पर बैठा रहता है, और वो छोटे छोटे जो चिंचड़ वगैरह होते हैं, या भैंस पे कुछ और भी छोटे छोटे लगे हुए होते हैं ना, उनको हम तो श्योर बोलते हैं भी, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं है। तो वो खाते रहता है, बस उसमें चोंच मारता रहेगा और खाता रहेगा। अच्छे से सफाई कर देता है, छोटी छोटी लगी होती है।
ज़्यादातर वो पूंछ के पास बैठता है क्योंकि वहाँ पर पूंछ के साइड में ना बहुत लगी होती है, तो वो खाता ही रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता गाँव वाले बच्चों को नहीं आता होगा, स्पेशली जो भैंस रखते हैं। तो बुगला और भैंस जो है वो एक दूसरे में सहजीवी का संबंध है। ठीक है, एक दूसरे में सहजीवी का संबंध है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए, मतलब कौन सा कार्य जड़ ऐसा करती है जो पौधे के लिए नहीं है, आवश्यक नहीं है। खनिज तथा जल का अवशोषण करना ये बहुत जरूरी है पौधे के लिए। भोजन भंडारण निश्चित करना या संचित करना, भोजन भंडारण जरूरी है पौधे के लिए। बहुत सारी जड़ें हैं जो पौधे के लिए भोजन का भंडारण करती है। बाकी जो है पत्तियां भोजन का भंडारण करती है पौधे के लिए, लेकिन कुछ जड़ें हैं जो भोजन भंडारण करती है पौधे के लिए। ह्यूमस उपलब्ध कराना या पौधे को सहारा देना, पौधे को सहारा देती है जड़ें। पौधे को अगर जड़ कमजोर होगी तो पौधा गिर जाएगा, मतलब नींव कमजोर हो गई तो फिर काम कैसे चलेगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ह्यूमस उपलब्ध कराना ये काम जड़ जो करती है तो वो पौधे के लिए नहीं करती, मतलब ये काम पौधे के लिए नहीं किया जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं ईवीएस, मतलब ऐसे बच्चों वाली ईवीएस होती है सच में। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो भाई ऐसा कौन सा जानवर है, कुत्ता है। ठीक है, कुत्ते के भी कान तेज होते हैं, हम पास से निकलते हैं फटाक से जग जाता है। गिद्ध है, बाघ है या रेशम का कीड़ा है। रेशम का कीड़ा है, सूंघने की शक्ति तेज होती है, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं नर, या नर जो है अपनी मादा को मतलब 1 किलोमीटर दूर से भी वो सूंघ के मतलब पहचान लेता है, ऐसा कुछ होता है। जो रेशम का कीड़ा है वो मतलब उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई तुम्हारा पार्टनर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो आपका कौन सा पशु है जिसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, इतनी तेज होती है, तो ये आपका बाघ है। कौन सा है भाई, बाघ होता है। ठीक है, बाघ जो है आपका जिसकी सुनने की जो क्षमता है वो इतनी तेज होती है कि वो पत्तों के हिलने की आवाज़ से भी वो चीज़ पहचान सकता है। और बाघ जो है हमारा नेशनल एनिमल है। ठीक है, और इसकी उम्र जो होती है ना बाघ की, 1 मिनट, बाघ की उम्र जो होती है ना वो 26 साल होती है बाघ की उम्र। और ये मूंछों की वजह से भी अपना ऐसे मतलब सूंघ सूंघ के मूंछों की वजह से भी अपना शिकार कर लेता है, अंधेरे में भी ये शिकार को ढूंढ लेता है। और अब इसके कान इतने ज़्यादा तेज होते हैं कि धीमी धीमी से धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है, मतलब बिल्कुल हल्की सी सरसराहट से भी सुन लेता है। और हमसे 6 गुना तेज यानी कि मानव से 6 गुना तेज ये देख सकता है। इतनी देखने की क्षमता भी इसकी तेज है, विजन जो इसका इतना क्लियर है। ठीक है, और और भी इसके बारे में बता देंगे कुछ करने ज़्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही पूछा जाता है। इसकी आवाज़ भी बहुत तेज है, बाघ की आवाज़ बहुत तेज होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। कौन सी विशेषता ऐसी है, बरगद के पेड़ की जड़ें आपने देखी होगी, गाँव वाले बच्चों तो मैं गाँव वालों का नाम इसलिए लेती हूँ बार बार क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो एक तरह से हमारा जो ईवीएस हमें सीखने को मिलता है ना वो गाँव में ही है। शहरों में तो सिर्फ घर है भाई। जो औद्योगिक विकास है वो शहरों में है, वो गांव में देखने को नहीं मिलता। लेकिन पर्यावरण से जो जुड़ा है, वो जो एक्चुअली जो पर्यावरण है, जो हमारा जिसको हम एक नेचुरल बोलते हैं, वो चीज़ें आपको गांव में ही देखने को मिलती हैं। और ईवीएस क्या है, ईवीएस यही तो है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, बिल्कुल लटकती है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है बरगद की। जड़ें जमीन के भीतर होती है, जमीन के भीतर होती है भाई, कोई शक नहीं है, होती है। और जड़ें भोजन का भंडारण करती है, नहीं, बरगद की जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती। इसके लिए जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, बिल्कुल प्रदान करती है। इतनी बड़ी बड़ी जड़ें होती है, ऐसे डाली इतनी, इतना मतलब बड़ा घना पेड़ बन जाता है बरगद का, जड़ों की वजह से तो बनता है। इतनी लंबी लंबी डालियां हो जाती है और नीचे जड़ें ऐसे खंभे की तरह काम करती है। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि इसमें जो जड़ें हैं भोजन का भंडारण करती है, ये चीज़ गलत है। और बड़ के बारे में, बड़ हम बोल देते हैं गाँव में, बड़ या बरगद, तो ये बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ा। और क्यों इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो डालियाँ होती है उनको सपोर्ट कौन करती है, जड़ें, मतलब एक खंबे की तरह सपोर्ट करती है ना। और इसकी जो ज़मीन के भीतर भी जो है इसकी जड़ें होती है, वो मतलब बाहर की साइड जो जड़ें है ना वो ऐसे बाहर से निकलता है फिर अंदर भी चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी है। तो बर्ड्स भी इम्पोर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर फैली हुई होती हैं या गई हुई होती हैं।
जब तक कि पानी न पहुंच सके। मतलब 30 मीटर नीचे की तरफ होती है, जहाँ तक मतलब जब तक पानी न पहुंच के वहाँ तक इसकी जड़ें होती है रेगिस्तानी ओक की, ये इसने कहा है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ठीक है। इसके बाद है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, ओके। तो इसके बारे में हम ये जानेंगे कि भाई क्या क्या इसके बारे में सही है, ये आपने बताना है, ठीक है, कि कौन कौन सी बात जो है इसने बोली है वो सही है। तो जो फर्स्ट हमने पढ़ी थी, देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमने जो इसका किया था कि इसकी रेगिस्तानी जो एक वृक्ष है और इसकी ऊंचाई लगभग हमारी कक्षा के कमरे के बराबर होती है, लगभग 4 मीटर होती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसकी जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की जो है नीचे 30 गुनी गहराई, मतलब जो जितनी इस वृक्ष की ऊंचाई है ना, जितना ऊंचा ये वृक्ष होता है ऐसे उसका 30 गुना नीचे तक जमीन में फैली हुई होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है, कोई शक नहीं है, ताकि जमीन तक पानी जो है ना पहुंच पाए। जब जहां तक पानी ना पहुंच जहां तक पानी है ना वहां तक इसकी जड़ें होती है, बिल्कुल पानी तक, एंड तक जहाँ पानी होता है ना, मतलब इतनी लंबी फैली हुई होती है कि नीचे पानी तक इसकी जड़ें चली जाती है। जैसे हमारे कुआं खोदते हैं ना, घड़ वो निकल गई ऐसे, मतलब घड़े मिल जाती है, तो उस टाइप से है कि मतलब जब तक पानी ना निकले हम कुआं खोदते रहते हैं, तो सेम सिस्टम इसका है, जब तक पानी ना मिलेगा इसको ये नीचे तक जाएगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और इस वृक्ष के तने में जो है पानी एकत्रित होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पानी तक जा रही तो ऑब्वियसली इसके तने में पानी इकट्ठा होता है ना, ये पानी तक जा रही है नीचे तक। तो यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, ये बात गलत है, ये वृक्ष अबू धाबी में नहीं पाया जाता, ये चीज़ इसकी गलत है। तो यहाँ जो है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बारे में हम बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने भी क्वेश्चन है ना सारे इंपॉर्टेंट है ईवीएस के बारे में। आपको पता है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ऐसा ही हवा में तो नहीं है, इंपॉर्टेंट है तभी तो आए हैं। तो रेगिस्तानी ओक की अगर मैं बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है आपका, और ये बहुत लंबा होता है। इसकी जो पेड़ की लंबाई है वो 4 मीटर की होती है, मतलब वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बट जो नीचे इसकी जड़ें हैं वो इसकी लगभग 30 गुनी होती हैं, मतलब 30 120 मीटर के आसपास इसकी जो लंबाई है वो होती है। और इसके तने में पानी जमा होता है, मतलब जो इसका तना होता है ये मोटे वाला, इसमें पानी जमा होता है। और लोग क्या करते हैं, यहाँ इस जो जो क्षेत्र जो होता है, जिस एरिया में ये होता है ना, वहाँ पानी की कमी होती है, तो लोग ना इसके तने में पतली पाइप लगा के ऐसे ही और पानी निकालते हैं, क्योंकि ये तो पानी इकट्ठा कर रहा होता है, ये ज़मीन से पानी ले रहा होता है, जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं वैसा कुएं वाला काम ये करता है। नीचे इसकी जड़ें गई हुई होती है, नीचे तक गया हुआ होता है ये, तो यहाँ तने में पानी इकट्ठा हो जाता है, ये लोग पाइप लगा के पानी निकाल लेते हैं। मजाक की बात नहीं है, सच है, कहीं सोचो मैडम क्या बात करिए, तने में पाइप लगा के पानी होता है। और इसकी जड़ें जो होती हैं वो ज़्यादा गहरी होती है और इसकी पत्तियाँ छोटी होती हैं। आपको पता है कि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पौधों की पत्तियाँ छोटी होती है, जैसे राजस्थान के पौधे उनकी पत्तियाँ जो है वो छोटी होती है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है यानी जंतु है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को अधिक लंबा न होने देने के लिए हमेशा वस्तुओं को कुतरते और काटते रहते हैं। तो ऐसा जानवर कौन सा है, चूहा है या गिलहरी है ना, क्योंकि दीमक और छिपकली तो नहीं है, आपको पता है। तो या तो आप चूहा सोचा होगा आपने या फिर गिलहरी सोचा होगा, तो ऐसा कौन सा जानवर है भाई बताओ। तो ऐसा गिलहरी है जिसके दांत आपको आगे बढ़े हुए दिखते भी है, अगर आपने कभी गिलहरी को देखा हो तो गौर से, आगे उसके दांत है, सामने वाले 2 दांत बड़े बड़े दिखते हैं, और सारा दिन वो कुतर कुतर लगी रहती है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह कहाँ पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया है। ये पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन आपने बताने हैं। खेजड़ी वृक्ष के लिए आंदोलन भी हुआ था, और चिपको आंदोलन जो हुआ था आपका खेजड़ी वृक्ष के लिए, तो वो आपको याद होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। अमृता देवी बिश्नोई से रिलेटेड जो था, उन्होंने अपनी जान दे दी थी। यह वृक्ष जो है मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है। इसको ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती, क्योंकि राजस्थानी इलाके में अगर पेड़ है तो उसको ज़्यादा पानी की नीड नहीं होगी, चाहे कोई भी पेड़ हो जो राजस्थानी इलाके में, मतलब जो मरुस्थलीय इलाके में है, नोट राजस्थानी, मरुस्थलीय इलाके में, जहाँ जो होते हैं क्या बोलते हैं, शुष्क क्षेत्र जो होता है उसको। मैं राजस्थानी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे राजस्थान में ना काफ़ी एरिया जो है शुष्क है,
ठीक है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। छायादार वृक्ष काफ़ी बड़ा होता है, घेर वाला होता है। आपने देखा होगा हमारे इधर हरियाणा में भी, जहाँ राजस्थान साइड लगता है, उस साइड भी सड़कों पर दोनों साइड खेजड़ी खेजड़ी होती है। इसको हम हमारी भाषा में तो भाई जंडिया बोलते हैं। अच्छी घनी इसकी गहरी छाया होती है, घनी। लोग खेतों में लोगों के होता है, बैठ के वहाँ चाय पानी पीते हैं खेत में जब काम करते हैं, है ना, तो वो ऐसा होता है। आगे बात करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है। भाई पानी यहाँ वहाँ बेचारी को, इसको खुद को नहीं मिलता, क्या एकत्र करेगी ये पानी जल को, तो ये चीज़ गलत है। ये जो पहला दूसरा और तीसरा जो है ना, ये दोनों सही है। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। हाथियों के बारे में बात कही गई है। एक जो हाथी वाला टॉपिक भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी ज़्यादा अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ओके। हाथी जो है दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। ठीक है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। ये आराम वाला पशु है ना, ये स्लोथ है। स्लोथ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। 3 महीने के बच्चे का भार जो है सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तो हाथी के बारे में कौन सी बात सही है भाई, यहाँ पर आपका जो हाथी का बच्चा जो होता है, 3 महीने का बच्चा, वो लगभग 2 क्विंटल का होता है। ये बात ठीक है। ये बाकी चीज़ें जो है हाथी के बारे में ठीक नहीं है। तो हाथी के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो विशाल जानवर है हाथी, मतलब अगर पृथ्वी पर, अगर हम स्थल मंडल की अगर हम बात करें, जमीन पर अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा जो जानवर है वो आपका हाथी है। इसकी एज की अगर बात करें तो 70 ईयर लगभग इसकी एज होती है। और इसका दिमाग जो है वो 5.5 किलो का होता है, ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा रियल है, ये सच है, ये फैक्ट है। ओके। इसका और ये जो है कीचड़ में खेलता है। मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, एक आधे सीरियल वगैरह में भी हाथी को दिखाते हैं, है ना। कीचड़ में खेलता है ये। और एक दिन में जो है एक बड़ा हाथी जो होता है 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते खा लेता है। 2 क्विंटल नहीं, 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ वो खा सकता है। वो हाथी जो होता है वो शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं होता। और इसका बच्चा जो होता है, बिल्कुल जो स्टार्टिंग का जो बेबी होता है, यानी कि 3 महीने का बच्चा, 2-3 महीने का बच्चा, तो उसका वजन जो होता है 2 क्विंटल का होता है। ठीक है। बच्चे का वजन 2 क्विंटल का होता है। ठीक है। और इसके बारे में खास बात क्या है जो पेपर में पूछ जाती है, कि हथनियाँ और जो बच्चे होते हैं ना, वो ग्रुप में रहते हैं। जो इनकी वाइफ होती है ना, जो इनकी वाइफ्स होती है, वो ग्रुप में रहते हैं, वो और बच्चे। और जो इनकी सबसे जो बुजुर्ग हथिनी होती है ना, सबसे बड़ी उम्र में होती है, उम्र दराज जिसको हम कहते हैं, वो इनके ग्रुप की जो है बॉस होती है, डॉन होती है। ठीक है। वो इनको संभालती है, इनकी समूह की नेता होती है। और जब जो हाथी होता है वो 14, 15 या 16, कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको, है ना। 14 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है। तो उस टाइम वो अपना जो ग्रुप है वो छोड़ देते हैं। और हाथी जो है वो बहुत कम सोते हैं। स्लोथ जो जानवर है ना, भालू जैसा दिखता है, वो ज़्यादा सोता है, 17-18 घंटे सोता है। लेकिन हाथी जो है वो कम सोता है, यानी कि 2 से 4 घंटे, 3 से 4 भी मिल सकता है आपको, 2 से 4 भी मिल सकता है। तो बहुत कम सोते हैं। और हाथी के कान जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और सुनने के अलावा ये हवा भी कर सकता है। हमारे कान इतने बड़े हैं नहीं भाई। तो ये थी हाथी के बारे में बातें। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके शरीर को ठंडक मिलती है, ये बात ठीक है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम, बिल्कुल नहीं। हाथी जो है वो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, ठीक है। अधिकांश हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम झाड़ियाँ खा लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो सेकंड है ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अभी, कौन सा सही है हमारा, 14 का कौन सा सही आएगा हमारा क्वेश्चन, सी, यानी कि 1, 3 और 4 जो है वो बिल्कुल ठीक है। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ये हम कर चुके हैं रेगिस्तानी ओक का, बट फिर भी आगे है क्या ऑप्शन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है, नहीं ऐसा हमने नहीं पढ़ा। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस पेड़ में के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इसका पानी पीते हैं, मतलब इसका पानी यूज करते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा आपका इसका गलत है। इसकी जड़ें जो है वो टहनियों से नहीं लटकती। ओके। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 कहाँ पर है अभी, 1, 3 और 4 यहाँ पे है, तो ये सही हो जाएगा। हाथियों के झुंडों के बारे में देखो, हाथी वाला क्वेश्चन जो है, एक स्लोथ वाला क्वेश्चन है, एक जो आपका निफिथिंस वाला यानी कि घटपर्णी वाला, खेजड़ी वाला, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सेम क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपसे, सेम।
झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथीनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। ओके। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही परिवार के सदस्य हो। आगे क्या है? हाँ, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथीनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी हमने जस्ट पढ़ के हम आए हैं, तो नेता होती है। एक झुंड में हथीनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं है। ग्रुप का एक फिक्स होता है, इनका 14-15 मतलब मेंबर होते हैं, लगभग 12 से 13 मेंबर भी हो सकते हैं, इतने ही मेंबर होते हैं। ग्रुप में कितने भी मेंबर नहीं हो सकते। ओके, मतलब 10-12 जानवर मैक्सिमम होते हैं। तो यहाँ जो है आपका कौन कौन सा सही है, तो आपकी पहले वाली लाइन, हथीनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, ये बात आपकी ठीक है। दूसरी आपकी कौन सी ठीक है भाई? इसने बोला है कि बुजुर्ग हथीनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, तो ये बात ठीक है। मतलब 1 और 3 जो है वो आपका ठीक है। बी इज योर राइट आंसर। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतले सी पाउडर जैसी रचनाएं होती है ना, बिल्कुल ऐसे। तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम पराग कहते हैं। सांपों के संदर्भ में, हाँ सांप, हर कोई सांप बना बैठा है भैया आजकल, हर कोई जना खड़ा। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हाँ, नाग जो है जहरीले सांपों का एक प्रकार है। कोबरा जो है जहरीला सांप होता है, बिल्कुल ठीक है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल गलत है ये। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाते हैं, ये बात तो बच्चे बच्चे को पता होगा। आजकल बहुत सारी रील आती है इंस्टा पे, आपने देखी होगी कि किसी को सांप काट लेता है और वो ऐसे झोले में लेकर सांप आता है कि ये रहा हुआ सांप, इसी सांप ने मुझे काटा है। आपने देखा होगा बहुत सारी, मैंने तो बहुत सारी रील देखी है ऐसी कि सांप ने किसी को काट लिया और वो बंदा क्या करता है, उस सांप को उसमें बैग में डाल के ले आता है कि ये देखो जी डॉक्टर साहब, इसी ने मुझे काटा था। और फिर लोग रील बना के ऐसे मीम्स बना के डालते हैं कि इसी ने मुझे काटा था, अब तुम काटो इसको। तो ऐसा कुछ, तो इसके बारे में कौन सी बात ठीक है भाई? खोखले दांत वाली बात गलत है। फर्स्ट, हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लोग मर जाते हैं भाई, कोई सा भी सांप मिल खा जाए उसी से मर जाते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं। एक तो डर हो जाता है ना, डर की वजह से घबरा जाते हैं। बाकी सांप, वो जहरीले सांप हमारे इलाके में तो मिलते भी नहीं है। मतलब हरियाणा वालों की अगर मैं बात करूँ, हरियाणा राजस्थान वालों की बात करूँ तो नाग जो है, कोबरा एक जहरीला सांप है, ठीक है। ये तीसरी लाइन जो है गलत है, चौथी सही है कि सांप काटने की जो दवाई है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जैसे बोलते हैं लोहा लोहे को काटता है, तो सांप का जहर जो सांप का जहर ही मारेगा उसको। तो कौन सा है अभी? 1 2 4, हाँ ए जो है आपका वो राइट आंसर है। निफेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों को, ये मैं करवा चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा इस पर पटर पटर करने की जरूरत नहीं है। तो कहा जाता है हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, बिल्कुल ठीक होती है। अमाशय के अंदर तेजी से होती है। क्यों होती है, इसका कारण क्या है वो आपने बताना है। तो इसका कारण क्या है भाई? पाचन रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर से विषारी होते हैं, ऐसा कारण इसका नहीं है। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में भाजन, ये भी नहीं है। आगे है क्या कुछ? हाँ, पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, नहीं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है। मंथन मीन्स जैसे बिलोना बिलोना बिलोते हैं ना हमारे, कुछ वैसे टाइप से मंथन, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज होती है। ये लाइन जो है इसकी बिल्कुल ठीक है। भैंस की पीठ पर अक्सर बूला जो है इग्रेट जो है पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो भैंस की पीठ पर बैठकर गाना बजाना पसंद करता है, बिल्कुल नहीं। भैंस का केबिन थोड़ी बजाएगा वो। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, नहीं भी उसको भैंस थोड़ी मिलेगी। भैंस की पीठ पर सहज परजीवी कीट खाता है या घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तो घास में पाए जाने वाले भैंस के ऊपर क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर है कि भी भैंस की पीठ पर जो है वो परजीवी खाता है, पूंछ के साइड में बहुत लगे होते हैं, तो वो खाता है और इनका आपस में सहजीवी का संबंध है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे भाई, कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की, एक एक पॉइंट जो है क्लियर किया है। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है। 2011 से लेकर 2020 तक की, बीच में 20 के क्वेश्चन आ भी जाते हैं, कुछ नहीं भी आते, लेकिन 2018 तक तो सारे हैं। तो इनकी हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ये जब ख़त्म हो जाएगी तो हम 2020 से लेकर 25 तक की सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे। फिर भी अगर आपको ये लगे कि नहीं हमें तो समझ नहीं आया, कहीं तो कुछ रह गया, तो हम जो हमारा जो
क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी। हाँ, वो हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। अब इसके साथ मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि फिर ना घुच-पुच हो जाती है। घिच-पिच समझते हो ना, घिचिर-पिचिर, वो हो जाती है। मतलब घोच-पोच बोल दो या अपनी भाषा में तुम जो कहते हो, हमारी भाषा में हम बोलते हैं रोड़-दौड़ मच जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है फिर रोड़-दौड़ मच जाएगी। इसलिए मुझे ऐसे लगा पहले प्रीवियस ईयर करवाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर करके आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने पहले प्रीवियस ईयर करवाए हैं। बाद में लास्ट में मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर भी हम कंटेंट हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐप तो है नहीं भाई कि हम ऐप पे जाके कंटेंट करेंगे और यहाँ क्वेश्चन करवाएंगे। तो हमारा जो भी है वो यहीं चलेगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। कल हमारा 4th टॉपिक है। 3 जो टॉपिक है वो हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। और लाइक शेयर कर देना, भी सब्सक्राइब करके रख लो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं।